आगे अगर हम चले इसके अंदर तो आगे हम चलेंगे, अब हम कहाँ पे, हम इंडिया श्रीलंका के रिलेशन के बाद हम चलते हैं म्यांमार। म्यांमार के अंदर अगर हम देखें तो म्यांमार बेसिकली क्या है, म्यांमार हमारा पहली बात तो गेट ऑफ एशियान है। एशियान नेशंस के अंदर अगर जाना है तो एशियान नेशन का आपको पता है, आसियान का सबसे पहला कंट्री जो है दैट इज़ म्यांमार। तो म्यांमार जो है वहाँ अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी को, या अब जो मोदी जी के आने के बाद वो जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई है उसको अगर हम सक्सेस करना चाहते हैं तो हमें जो है म्यांमार को कॉन्फिडेंस में रखना पड़ेगा, नो डाउट। दूसरी चीज़ क्या है कि ये हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो मोदी जी की है, उस पॉलिसी के तहत भी जो है हमें म्यांमार को जो है अपने कॉन्फिडेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात क्या है कि ये हमारे लिए एक गेट वे है ईस्ट में जाने का, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कहेंगे कि अभी हाल ही में म्यांमार के अंदर जो है आपको पता होगा कि मिलिट्री कू हो गया है। वहाँ के मिलिट्री जो प्रेसिडेंट है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट द नेम ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ म्यांमार, दैट इज़ आई विल से द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर, वॉट एवर यू से, आई डोंट नो द डेजिग्नेशन दैट सी हैज़, आंग सान सू की। आपको पता होगा कि ये बहुत टाइम से जो है मतलब कि म्यांमार के लिए जो है लड़ रही हैं। इनको जो है काफ़ी टाइम के लिए जेल में भी डाला गया था पहले, ठीक है, पहले भी बहुत बार जेल में डाला जा चुका है, अभी भी 2 साल के लिए जेल में भेजा गया है, ठीक है। और आंग सान सू की जो है वो आपका, उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जेल में रहते हुए, आपका फ्रीडम फ्रॉम फियर, ठीक है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। वो अगर उनके बारे में जानना हो तो उस बुक से आप देख सकते हैं किस तरीके से वो बताती है कि म्यांमार के अंदर एक खौफ का माहौल रहा है। और उनके साथ तो खासकर जब उनके हस्बैंड बीमार थे इंग्लैंड में, तब उनको मिलने नहीं दिया जाने दिया गया और उनकी डेथ हो गई। ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स उन्होंने झेले हैं, ये देखे हैं। और उसके बाद जो है फाइनली आई विल से कि क्या कहते हैं मतलब कि फिर से दोबारा जो है वहाँ पर मिलिट्री कू के तहत जो है उनको अंदर डाल दिया गया जेल में। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, हम जो है आपका सागर विजन के तहत जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग म्यांमार के अंदर जो है एक पोर्ट डेवलप कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। कलकत्ता से जो है हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं सितवे बंदरगाह तक पोर्ट जाता है, सितवे बंदरगाह। सागर विजन क्या है, सागर बेसिकली सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के नाम से हमारा एक जो है मतलब एक विज़न है, जो कि जितने भी क्या कहते हैं मतलब कि इंडस रिवर, इंडस ओशियन के अंदर जो है इंडियन ओशियन के अंदर जितने भी कंट्रीज जो आसपास पड़ती हैं उन सब का जो है एक मतलब कंबाइंड क्या कहते हैं मतलब कि जो है हम सॉल्यूशन, या यूँ कह लिए कंबाइंड हम आपको क्या कहते हैं बेनिफिट प्रोवाइड करवाने के लिए हमने ये मिशन स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें कि एक तो क्या कहते हैं हमारा सितवे बंदरगाह जो हम कर रहे हैं, सितवे बाद में जो है वो आपका आइजोल से कनेक्ट होकर मणिपुर से, एंड देन एक नई कनेक्टिविटी का माध्यम बन सकता है हमारे लिए। उसके बाद जो है इसके बाद हम बात करें कि चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसको भी रोकने के लिए हमें जो है म्यांमार को फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर रोहिंग्या का डिस्प्यूट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े मात्रा में चल रहा है, आपको पता है। और 1643 किलोमीटर का जो है यहाँ पे बॉर्डर है हमारा म्यांमार के साथ, जो कि आपका नेशनल एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो यूज़ किया जा सकता है। आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफ़ी इंसर्जेंसी रहती है, और इस इंसर्जेंसी का बेनिफिट वो लोग ज़्यादातर जो है यहीं से लेते हैं। इंडिया और म्यांमार के बीच में एक पहाड़ है जिसको हम कहते हैं आराकान पहाड़, और आराकान पहाड़ जो आराकान के नाम से यहाँ पे आर्मी है, आराकान आर्मी, जिसने जो है ये मिलिट्री कू किया है। तो ये ज़्यादातर ये चाइना के अंदर रहता है, मतलब टिल्टेड रहता है, और यहाँ के जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो उनको सपोर्ट दे सकता है, इसीलिए उनको सपोर्ट ना दे, इसीलिए हमें जो है म्यांमार को अपने कॉन्फिडेंस में रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें थी म्यांमार के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश इज़ अ वेरी ग्रोइंग कंट्री इन द रिसेंट टाइम, यू नो वेरी वेल, ठीक है ना। दुनिया भर में जो है लॉकडाउन के टाइम पे सारे देश जो हैं वो मतलब कि क्राइसिस में रहे, लेकिन बांग्लादेश वाज द कंट्री दैट वाज नॉट इन द क्राइसिस, एंड इवन दे आई विल से उन्होंने मतलब कि जो है अपने इकनॉमी को काफ़ी अच्छा बूस्ट किया इस टाइम पे भी। बांग्लादेश के अंदर क्या है कि बांग्लादेश में हमारे 8-9 पॉइंट्स हैं जिसे हमें देखना है। पहली बात तो बांग्लादेश और हमारे बीच में मिलिट्री कॉपरेशन है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब कि जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ जो होती है उसके खिलाफ चलने वाले लोगों के खिलाफ जो है हमें मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड किया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास जो क्या कहते हैं आपके जो ऐसे लोग जो लोग मतलब कि कुछ मतलब कि एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं उनको पकड़वाने में वहाँ की मिलिट्री हमारी कॉपरेशन करती है। काफ़ी सारे इंडिया के अंदर जो आपके नामी जो क्या कहते हैं मतलब आपके आई विल से द एब्सकॉन्स थे, जो फरार लोग थे, जो मुजरिम थे, उनको जो है क्या कहते हैं मतलब पकड़वाने में जो है मतलब मिलिट्री कॉपरेशन भी काफ़ी अच्छा मिला है हमें बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश हमें मिलिट्री कॉपरेशन देता है क्योंकि भाई बांग्लादेश से काफ़ी सारे लोग माइग्रेट होकर इंडिया में आ जाते हैं और इंडिया से माइग्रेट होकर बांग्लादेश चले जाते हैं, जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा अगर हम बात करें इंटरनेशनल
ट्रिब्यूनल वर्डिक्ट अभी हाल ही में जो है 40 साल पुराना हमारा एक मरीन डिस्प्यूट जो था, मैरीटाइम डिस्प्यूट जो था, वो आपका बांग्लादेश के साथ सॉल्व हुआ है। इंटरनेशनल आपका जो है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल वर्डिक्ट आया, जिसमें क्या कहते हैं वो जो एरिया जो है जिसके लिए ये डिस्प्यूट था वो बांग्लादेश के फेवर में गया, और इंडिया एक्सेप्टेड इट दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ बांग्लादेश बिकॉज नाउ इट इज़ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल आपका ट्रिब्यूनल वर्डिक्ट के द्वारा इसे रिकॉग्नाइज किया गया। तो हम भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ ठीक है, ये यहाँ से बांग्लादेश का पार्ट है। उसके बाद आपको पता होगा कि मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने जो है सबसे पहले लाइन बॉर्डर जो आपका एग्रीमेंट है उसको क्या कहते हैं पूरा किया 2015 में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, और उसके तहत जो है मतलब कि उस डिस्प्यूट को ख़त्म किया गया। और लगभग 143 इनक्लेव थे जो कि आई विल से तो बांग्लादेश से हमने एक्सचेंज किए, ठीक है। और मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता नंबर से 117 या 143 थे, ठीक है। तो आप देख लेना एक बार गूगल करके, ठीक है। उसके बाद क्या है दूसरा, हमने जो है यहाँ पर आपका कलकत्ता से लेकर जो है मतलब कि आपका अगरतला तक एक डायरेक्ट बस रूट को स्टार्ट किया हुआ है। इस डायरेक्ट बस रूट के अंदर क्या है कि हमारा 500 किलोमीटर का ये रास्ता पड़ता है, और अगर ये रास्ता हमारा नहीं पड़ता जो बांग्लादेश से वाया रूट क्या कहते हैं हम जाते हैं, यहाँ से बस जाती है जो डायरेक्ट क्या कहते हैं अगरतला तक जाती है, अगर ये फैसिलिटी नहीं होती तो हम लोगों को जो है यहाँ पर चिकन नेक से घूम के जाना पड़ता जो है क्या कहते हैं आपका। और चिकन नेक से घूम के जाकर अगर हम त्रिपुरा के अगर अगरतला कोई जाना चाह रहा होता है या जाता था पहले, तो उसको कम से कम 1650 किलोमीटर का जो है रास्ता तय करना पड़ता था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रास्ता जो है उसको तय करके जो जाना पड़ता था बांग्लादेश के अंदर, और सॉरी आपका अपने ही देश के अंदर इस जगह से उस साइड जाना, क्योंकि बांग्लादेश बीच में एक देश पड़ जाता था। तो इससे जो है हमारा काफ़ी 1150 किलोमीटर का जो रास्ता है वो हमारा बचा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मोंगला और चिटगांव का जो पोर्ट है आपका बांग्लादेश के अंदर, उसको भी इस्तेमाल करने के लिए चाहे उसको हम रोडवेज से मतलब कि वहाँ पर हम पहले कोलकाता से हम लोग जो है मोंगला या चिटगांव पोर्ट पर अपना सामान भेजेंगे, उसके बाद मोंगला और चिटगांव से जो है हम वहाँ से सामान को लेकर जो है चाहे बाया रोडवेज हो या वाटरवेज हो या आपका जो है उससे क्या कहते हैं वहाँ से एरोप्लेन हो, ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन हो बाय रोड हो, जैसे भी हम लोग चाहे तो उसको वहाँ से जो है हम दोबारा जो है अगरतला तक लेके जा सकते हैं। तो ये भी एक फैसिलिटी हमारी प्रोवाइड की है, मतलब बस रेलवे ट्रांसपोर्टेशन जो भी फैसिलिटीज़ क्या कहते हैं हम लोग है हर तरह से क्या कहते हैं बांग्लादेश हमें सपोर्ट कर रहा है, मिलिट्री पे सपोर्ट कर रहा है। मेरे टाइम में क्या कहते हैं हमारा डिस्प्यूट खत्म हो चुका है बांग्लादेश के साथ, और साथ में जो है टूरिस्ट, मैंने जैसे बताया कि इंडिया के अंदर जितने भी टूरिस्ट आते हैं उस 5 में से एक बंदा जरूर आपको बांग्लादेशी मिलेगा। बांग्लादेश के लोग इतना यहाँ पे क्या कहते हैं मतलब टूरिज्म के लिए आते रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है इंडिया के अंदर जो है जितना भी क्या कहते हैं मतलब कि इंटरनेशनल आई विल से इंटरनेशनल पेशेंट जितने भी इंडिया के अंदर आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, उन इंटरनेशनल पेशेंट के अंदर जो है लगभग 35% जो पेशेंट्स आते हैं वो आपके बांग्लादेश से आते हैं। और हमारा जो इंटरनेशनल पेशेंट रिवेन्यू जो है मतलब कि इंटरनेशनल पेशेंट से जो हमारा रिवेन्यू जनरेट होता है इंडिया के अंदर, वो उसमें भी जो है 50% से ज़्यादा रिवेन्यू जो है वो अकेला जो है बांग्लादेश की कंट्री से हमारे पास पहुंचता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट द बेनिफिट लेवल दैट वी आर गेटिंग इन दिस सिनेरियो दैट इज़ ऑल्सो वेरी हाई। ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा मिलता है क्या कहते हैं आपका बांग्लादेश से। तो ये सारी चीज़ें थी बांग्लादेश के बारे में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर भूटान बेसिकली भूटान हमारा बहुत पुराना जो है मतलब कि आपका जो है मतलब कि साथी रहा है या क्या कहते हैं नेबर कंट्री रहा है जो हमें सपोर्ट करता है। 1910 में जब ब्रिटेन यहाँ पर हुआ करता था इंडिया के अंदर, तब से जो है वो डिप्लोमेटिक टाइज क्या कहते हैं इंडिया और भूटान के साथ क्या कहते हैं मेंटेन है। उसका 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो 1949 में ही हम लोगों ने जो है ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जो है वो आपका भूटान के साथ कर लिया था। उसके बाद 1968 में जो है हमने जो है आपका स्पेसिफिक आपका जो ऑफिस है हमने जो है वो खोला था आपका भूटान के अंदर, और बाद में जो वो स्पेसिफिक या इम्पॉर्टेंट जो ऑफिस था वो हमारा एम्बेसी में कन्वर्ट हो गया 10 साल बाद 1978 के अंदर। 1949 में जो हमने ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जो हमने किया था उसके तहत जो है भूटान का पूरा जो आपका जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिया फ्रेम करता था, मिलिट्री सपोर्ट भी भूटान को जो है वो इंडिया प्रोवाइड करता था। और दूसरी बात ये है कि भूटान जो है भूटान हमारा जो है मतलब मैं कहूँ कि भूटान आई विल से भूटान जो है वो 2007 में बाद में हमारा जो है उस ट्रीटी ऑफ पीस एंड क्या कहते हैं फ्रेंडशिप जो हमारा साइन हुआ था उसमें हमने थोड़ा सा अमेंडमेंट किया, मॉडिफिकेशन करने के बाद अब से जो है फॉरेन पॉलिसी जो है वो खुद ही डिजाइन कर सकता है। लेकिन फिर भी जो है हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है क्या कहते हैं मतलब कि जो है आपका भूटान के अंदर हमारे काफ़ी सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चलते हैं, क्योंकि भूटान से नदियाँ जो आती है वो काफ़ी तेज़ रफ्तार में जो है आती है एंड दैट गोज़ फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया। तो ठीक है, तो उसमें हमारे 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एक प्रोजेक्ट का नाम है हमारा ताला जो 1024
मेगावाट का जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। दूसरा आपका 336 1020 का सॉरी, उसका 336 मेगावाट का जो है चूखा चूखा क्या कहते हैं हमारा जो है दैट इज़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हमारा लगा हुआ है आपका भूटान के अंदर। 60 मेगावाट का जो है कुर्ची 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 क्या कहते हैं मतलब मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो हमारा 60 मेगावाट का जो है वहाँ पर लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमारी भूटान के साथ है, यू कैन अंडरस्टैंड। हम फिर चलते हैं अब नेपाल के पास। नेपाल भी जो है उसके साथ हमारा ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जो है वो साइन हुआ था 1950 में साइन हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है 3-4 प्रॉब्लम्स है जो अभी तक चल रही है। एक तो अभी हाल ही में हमने अरुण 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो साइन किया है, लगभग $1 बिलियन का शायद ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे और नेपाल के बीच में सुस्ता और काला पानी को लेकर डिस्प्यूट रहता है। आपको पता है कि लिम्पिया धुरा से लेकर जो है और आपका जो है काला पानी तक का पूरा जो इलाका है नेपाल अपने में कहता है कि हमारा पार्ट है, ठीक है। और दूसरी बात इंडिया कहता है कि नहीं आपका जो है वो आपका लिपू लेक से जो इधर का इलाका है या काला पानी का जो ये आपका जो एरिया है बस यहीं तक क्या कहते हैं आपका है, ना कि शारदा रिवर जो कि आपका काला पानी शारदा रिवर बेसिकली यहाँ से एक रिवर आती है जो लिम्पिया धुरा के पास है, वहाँ से क्या कहते हैं जो ट्रिब्यूटरी है काला पानी की, ये कहता है कि उसकी ट्रिब्यूटरी भी क्या कहते हैं हमारा पार्ट है। और ये हमारे बीच में रहा। एक सुस्ता रिवर को लेकर भी जो है, सुस्ता रिवर बेसिकली जो गंडक जो कि आपका बॉर्डर डिसाइड करती है क्या कहते हैं मतलब कि कह लीजिए इंडिया नेपाल का, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं नदी है। गंडक नदी को कहता है कि ये गंडक नदी का सुस्ता और क्या कहते हैं मतलब गंडक नदी के पास में भी क्या कहते हैं इनका डिस्प्यूट है। तो सुस्ता और काला पानी का डिस्प्यूट अगर हम सेटल कर लेते हैं नेपाल के साथ हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेपाल के कई सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ पे पढ़ते हैं, नेपाल के कई सारे बिजनेसमैन हमारे यहाँ बिजनेस करते हैं, हमारे भी कई सारे लोग वहाँ पे है। मेजोरिटी जो कंट्री में जो पॉपुलेशन है नेपाल की वो हिंदू है, हमारे भी हिंदू के अंदर ज़्यादा मेजोरिटी है। और साथ में जो है वहाँ के कई सारे लोगों का रिलेशनशिप का क्या कहते हैं मतलब जो है मतलब कि आपका फैमिली रिलेशन क्या कहते हैं नेपाल के लोगों का यहाँ पे है, ठीक है। हमारा क्या कहते हैं वहाँ पर है और इसको कहते हैं कि रोटी और बेटी का संबंध है हमारा नेपाल के साथ। तो इसीलिए जो है बस ये 2-3 डिस्प्यूट अगर सेटल कर ले तो बाकी कोई टेंशन नहीं है हमारी यहाँ पर भी, ठीक है। उसके बाद बच जाता है हमारे पास कौन, उसके बाद बच जाता है हमारे पास चाइना। चाइना के साथ आपको पता है 1954 में जब देश 1949 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जब 1949 में जब चाइना आज़ाद हुआ तो उसको भी रिकॉग्नाइज़ करने वाला देश जो है वो इंडिया था। इंडिया ने बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज़ किया था चाइना को, ठीक है। आई थिंक इंडिया वॉज द सेकेंड कंट्री, आई थिंक जहाँ तक मुझे आइडिया है इंडिया जो है सेकंड कंट्री था जिसने चाइना को रिकॉग्नाइज़ किया था, ठीक है। उसके बाद जो है 1954 में क्या कहते हैं आपको पता होगा जब वो सीटों में चला गया था आपका पाकिस्तान, तो हम लोगों ने जो है यहाँ पर पंचशील किया था। और जब उसने हमने पंचशील किया उसका 1955 में जब उसने सेंटो किया तो हमने यहाँ पे एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है बांडुंग के अंदर जो 29 स्टेट्स का हुआ था उसके अंदर हम जो है क्या कहते हैं चाइना को लेके गए थे वहाँ पर, ठीक है, कि चाइना विल ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट, क्योंकि चाइना जो है वो सपोर्ट करता था नॉन अलाइनमेंट को और जो है वो फाइनली जो है नॉन अलाइनमेंट को सपोर्ट करता था। इसी वजह से हमने नाम के समिट में भी 1961 में जो यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था उसमें भी उसे ले गए और चाइना इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेम, यू नो दैट। उसका 1962 में जो है चाइना 1959 में चाइना ने आपको पता है कि तिब्बत पे कब्जा कर लिया था और 1962 में जो है उसने वॉर क्या कहते हैं इंडिया के साथ कर दिया, जिसमें जो है वो हमारा 14,700 माइल का जो एरिया है जो कि लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है अक्साई चीन का उसने हमारा कब्जा कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो है आपका बाद में 1964 में जो है आपका कोलंबो कॉन्फ्रेंस होता है, 64 या 63 में होता है। कोलंबो कॉन्फ्रेंस में वो ये वादा करता है कि वो 20 किलोमीटर जो है एरिया से पीछे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से, जो कि वो हो भी गया था। आपको पता है सीज़ फायर भी उसने जो है मतलब कि आपका मतलब कि अकेले क्या कहते हैं मतलब खुद से क्या कहते हैं उसने मना कर दिया था, सीज़ फायर क्या कहते हैं मतलब जो है उसने डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। और 20 किलोमीटर वो वहाँ से गया था क्या कहते हैं आपका जो है अरुणाचल प्रदेश से भी। ये सारा हुआ था कोलंबो कॉन्फ्रेंस जो 1964 में हुआ था शायद मेरे हिसाब से श्रीलंका के अंदर। उसके बाद जो है 1988 में फिर फाइनली 1962 के बाद काफ़ी सालों तक चाइना से हमारे डिस्प्यूट बने रहे। फाइनली 1976 में जाकर जो है हमारा क्या कहते हैं एम्बेसी जो है वो क्या कहते हैं स्टार्ट हुआ चाइना के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो है 1988 में जो है प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजिंग स्टार्ट हुआ जब राजीव गांधी आए। राजीव गांधी ने जो है चाइना के अंदर विजिट किया। 1954 के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर पहली बार गया था 1988 के अंदर, और 1988 में जो है वहाँ जाकर उन्होंने प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजिंग को स्टार्ट किया और कहा कि हम अपने इकोनॉमिक टाइज को अब दोबारा बिल्डअप करेंगे। उसके बाद आपको पता है कि काफ़ी सारे डिस्प्यूट लगातार चलते रहे हैं। 2020 में जो है 15 जून को 2020 में जो है हम गलवान घाटी में भी हमारी उनकी झड़प रही है, ठीक है। पेंगोंग लेक के अंदर हमेशा विवाद रहता है हमारा एक्साइज चेन के अंदर, ठीक है। और आपका जो है मतलब कि बाकी अगर हम बात करें कि अगर हम
चाइना को अगर इकोनॉमी के अंदर देखें तो चाइना जो है हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। आपका मैं कहूँ अगर क्या कहते हैं मतलब पूरे नेबर कंट्रीज़ में 100 बिलियन से ज़्यादा का जो है क्या कहते हैं मतलब हमारा जो है वो एक्सपोर्ट वहाँ से होता है। जबकि इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट हमारा लगभग 40-50 बिलियन के करीब ही हो पाता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट हमारा बहुत कम होता है, लेकिन इंपोर्ट जो है हमारा जो है वो 100 बिलियन क्या कहते हैं मतलब क्रॉस कर चुका है, ध्यान रखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ें क्या कहते हैं आप देख सकते हैं, मतलब ये देख सकते हैं आप कि मतलब कि चाइना जो है वो चाहे भले कितना भी लड़ाई में रहता हो या हमारी चाहे चाइना से कितनी भी लड़ाई होती है, लेकिन इकोनॉमिकली चाइना कभी किसी के साथ डिस्प्यूट नहीं करता, अपनी इकोनॉमी को लगातार बूस्टअप करता रहता है। ये नहीं करता कि भाई हम किसी देश के साथ हमारी लड़ाई है तो हमने वहाँ से बॉर्डर सील कर दिया, ये सील कर दिया, इन सब में नहीं करता वो कभी लफड़े, ठीक है। वो हमेशा जो है मतलब कि आपका इकोनॉमी पहला कंसर्न होता है चाइना का, इसीलिए इकोनॉमिकली तो इतना बूस्ट हुआ है वो। बाकी लड़ाइयाँ चलती रहती है, ये चाइना को बहुत अच्छी तरह से पता है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड और देयर इज़ नो परमानेंट एनिमी और देयर इज़ नो परमानेंट सिचुएशन एवर, कभी भी नहीं होता, चीज़ें बदलती रहती है, क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी नाम ही है डायनामिक स्ट्रक्चर का, काफ़ी डायनामिक स्ट्रक्चर रहता है, हमेशा जो है चीज़ें बदलती रहती है। ये हमारे सारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते थे, मुझे नहीं लगता कि कुछ बच गया है। हमने अफ़गानिस्तान देखा, पाकिस्तान देखा, उसके बाद श्रीलंका देखा, इधर हमने म्यांमार देखा, इधर बांग्लादेश देखा, भूटान देखा, नेपाल देखा और चाइना देखा। इन सारे देशों के साथ हमने जो है अपने जो है मतलब कि रिलेशनशिप देख लिए हैं। आई होप कि क्या कहते हैं मतलब कि समझ में आया होगा। एक दो बार लगातार सुनेंगे तो और ज़्यादा क्या कहते हैं समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।